डियर चिल्ड्रन, आज हम 7.2 के लास्ट के पहले 2 सम्स करेंगे और उसके बाद हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 7.4 आपके सिलेबस में नहीं है, तो 7.3 इज द लास्ट एक्सरसाइज। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है 7th, क्या चीज गिवन है? एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, स्टेटमेंट बुक में से आप देख सकते हो, बाकी हमने फिगर बना दिया। एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी है, ये भी गिवन है। क्योंकि जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। अब आपको एंगल बी और सी निकालना है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, हमने इसमें क्या किया, B और C आपको पता है ए बी इक्वल टू ए सी है। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। इसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। B और C दोनों इक्वल होंगे, इन तीनों का सम कितना होगा? हमारा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं ए एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने शॉर्ट में लिखा है ASP, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसके बाद तीनों इक्वल है, x x x है, हमने x सपोज कर लिया, सॉरी दोनों x हैं और एंगल A हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि तीनों x नहीं है, सिर्फ 2x है, एक 90 है, तो 2x क्या होगा? 180 में से 90 माइनस करोगे तो 45 90 हो गया, 90 अपॉन 2 करोगे तो 45। ठीक है, तो इसका मतलब B और C दोनों क्या हो गए? इक्वल, ईच एंगल 45 डिग्री। अब नेक्स्ट सम देखो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मींस जिसकी तीनों साइड्स इक्वल। हमें ये बताना है कि इसके तीनों एंगल जो है ना, तीनों एंगल्स हमारे क्या होते हैं? 60 डिग्री के, वो प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले ट्रायंगल ABC के अंदर AB इक्वल टू AC है। आपको पता है जब साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये बोलते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो B इक्वल टू क्या आ गया? C, तो दोनों हमने x सपोज कर लिए। ऐसे ही AB इक्वल टू BC है, तो A इक्वल टू C आ गया। अब A इक्वल टू C है, उसको भी हमने x मान लिया, क्योंकि C पहले से ही x है, तो C हम यहाँ, क्योंकि C इक्वल टू है तो ये भी x हो गया। अब इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। x प्लस x प्लस x 180, तो 3x 180, तो x कितना हो गया? 60 डिग्री। तो A, B और C तीनों एंगल्स कितने डिग्री के हो गए हमारे? 60 डिग्री। ठीक है, अब हम आपको दो और कॉन्ग्रेस रूल से रूबरू कराते हैं, वो है हमारे SSS। अब SSS क्या है? साइड साइड साइड। ठीक है, पहले आपको हम ये बताते हैं कि अगर दो ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल, ये हमारी थ्योरम है 7.4, प्रूफ नहीं है इसका, नहीं करना, तो थ्योरम 7.4 हमारी है साइड साइड साइड। तो हम क्या स्टेटमेंट लिख देते हैं आपको? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहते हैं ये ट्रायंगल्स ना कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्यों होती है? एक कहता है इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स, वन ट्रायंगल आर इक्वल टू three sides of another, कोई दूसरी ट्रायंगल की तीन साइड इक्वल हो। जैसे हम ये बोलते हैं, ये ट्रायंगल है ABC और ये DEF, A, B and C। अब दिस इज DEF।
ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल्स क्या होंगी, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम शेप और सेम साइज की। ऐसी एक थ्योरम और आती है इसमें 7.5, वो क्या है, इसको बोलते हैं RHS। R का मीनिंग राइट एंगल, H का मीनिंग हाइपोटेन्यूज, S का मीनिंग साइड। हम लोग आपको फिगर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने दो फिगर बना दिए, दोनों सेम साइज के, तो आप देखो दोनों राइट एंगल है। ये थ्योरम एप्लीकेबल है ओनली ऑन राइट ट्रायंगल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल होना चाहिए और वन साइड, कोई भी साइड, ये साइड दोनों इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हमारा B जो है इक्वल टू E है और AB इक्वल टू DE हो और AC इक्वल टू DF हो, तो आप ये मान के चलो कि ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अब ये दो रूल आपको कहाँ यूज करने हैं, 7.3 एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इन 7.3 विल यूज दीज टू थ्योरम्स, पहला SSS और दूसरा RHS। अब आपको हम इसका फर्स्ट सम बताते हैं 7.3 का। सबसे पहले तो गिवन क्या है, क्या क्या बनाना है आपको इसके अंदर, कैसे फिगर बना हुआ है, बुक के अंदर ही दिया हुआ फिगर। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 7.3, क्लियर ना। फिगर क्या है, देखो आप स्टेटमेंट पढ़ के भी फिगर बना सकते हो अपने आप में, वेरी सिंपल। सबसे पहले ABC और DBC दो ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है, और दूसरा है DBC, ये DBC। तो ABC और DBC, देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये सब किस में आप लिखोगे, गिवन में, ठीक है। और क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं। हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहला पार्ट है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ACD के, सबसे पहला पार्ट, ठीक है। क्यों ना इसको हम प्रूव भी करते हैं, ठीक है। ABD और ACD, वेरी सिंपल। इन ट्रायंगल ABD, ये हमारा समझो प्रूफ शुरू हो गया, ठीक है। प्रूफ के अंदर हम यही करेंगे, ठीक है। तो AB किसके इक्वल है, AC के गिवन है, BD किसके इक्वल है, CD के, और AD हमारा कॉमन है। आप नोट करो, ये दोनों चीज तो गिवन है, हर बार होता है, और एक चीज हमने फाइंड करनी होती है, दिस इज कॉमन। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रूल आपके सामने, क्योंकि तीनों साइड्स अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब इसमें कुछ CPCT में भी आएगा। CPCT में हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल हो गया, दिस इज कॉल्ड CPCT। नाउ सेकंड पार्ट में कहता है प्रूव दैट टू ट्रायंगल ABP और ACP, ठीक है। क्या प्रूव करना है, हम यहाँ लिखेंगे क्या हमें प्रूव करके दिखाना है, ABP और ACP, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आपको पता है ट्रायंगल हम जो लेंगे, एक ABP और दूसरा ACP। आप देखो AB इक्वल टू AC है, 1 इक्वल टू 2 है, और AP कॉमन है, ठीक हो गया।
फिर से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये हमारा हो गया गिवन, ये आपने प्रूव किया, रीजन आपको हर एक का देना होगा, एंड दिस इज कॉमन। ठीक है, सो ट्रायंगल्स आर अगेन कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इससे हो गया रूल साइड एंगल साइड। ठीक है, अब आप देखो SCS रूल के बाद आप लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, इसमें CP/CT में क्या चीज आएगी, आई थिंक BP इक्वल टू PC बाय CP/CT। थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना है कि जो AP है, AP वो बाइसेक्ट करता है A को और D को, A as well as D। ठीक है, अब A को तो बाइसेक्ट पहले ही कर चुका है, वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। अब बात रही 3 और 4 की, वो हम प्रूव कर देते हैं। अब तो थर्ड पार्ट के अंदर 1 तो पहले से ही ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, अब आपको मेन क्या करना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल लाना है। तो ट्रायंगल आपके सामने है BDP और दूसरा CDP। BDP में क्या है, BP जो है इक्वल टू है PC और BD इक्वल टू है CD और तीसरा DP कॉमन। ठीक है, ये आप पहले प्रूव कर चुके हो। BD इक्वल CD हमारा गिवन है और DP इक्वल टू DP हमारा कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल्स फिर से कॉमन, इसको हम लिखेंगे ऊपर सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, BDP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDP। ठीक है, रूल आपको पता है, साइड साइड साइड। इससे क्या प्रूव हो गया हमारा, हो गया 3 इक्वल टू 4 बाय CP/CT। अभी भी एक पार्ट बाकी है, वो क्या होगा, कहता है AP जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ऑफ BC। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है उसके ऊपर और बाइसेक्टर भी है। ठीक हो गया। अब देखो आपको ये दो ट्रायंगल लेनी होंगी और यहाँ पर आप लोगे 5 और 6, ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है। आपको पता है कि BDP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CDP के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है इक्वल टू 6 आ गया और 5 प्लस 6 हमारा कितना होगा, 180। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो आप दोनों को 5 को 6 को 5 पुट कर सकते हो, तो हमारा एंगल 5 कितना हो गया, 90 और 6 भी क्या हो गया 90। और BP इक्वल टू PC ऑलरेडी प्रूव्ड, ये पहले प्रूव कर चुके हो आप। सो इसका मतलब ये हुआ कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड perpendicular bisector of BC. Clear? So that's all today. Next time we'll do some other parts, other questions. Question number 2, 3, 4, 5 तक करेंगे, ठीक है? And the chapter will be finished. Okay? Thank you very much.